सभी भक्तगणों को राधे राधे जय श्री कृष्णा। जो भी भक्तगण कार्तिक स्नान करने के इच्छुक हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें और जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कार्तिक स्नान आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से लेकर जिसे कि शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक किया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से भगवानों में श्री हरि विष्णु, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में कार्तिक का महीना श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इस मास में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ हवन का बहुत अधिक महत्व है। इन दिनों में चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतियों का अवश्य पूजन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कार्तिक स्नान करने की बहुत ही सरल विधि। यदि आप सारे नियम पूर्वक कार्तिक स्नान करेंगे तो आपको प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई कर, आंगन दहलीज धोकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना होता है। कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी, कुआं, तालाब, समुद्र आदि जल स्रोतों पर करना ही बेहद शुभ फलदायी होता है। तो यदि आपके घर के आसपास यह सुविधा नहीं है तो आप घर में ही स्नान के जल में कुछ घास की एक पोटली सी बनाकर उस जल में डाल लें, फिर उसी जल से स्नान करें। यदि आपके लिए यह भी संभव नहीं है तो सभी के घर में तुलसी का पौधा तो जरूर ही होता है, तो आप तुलसी के पौधे में से रविवार का दिन छोड़कर तुलसी की पत्ती तोड़कर रख लें और थोड़ी सी पत्ती को मसलकर उसमें से 1-2 बूंद निकालकर उस जल में डाल लें। यदि तुलसी के पत्ते की निकली हुई एक बूंद भी आपके उस जल में गिर जाती है तो यह जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यदि आपके लिए यह भी संभव नहीं है तो घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें और स्नान करते समय गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि पवित्र नदियों का स्मरण जरूर करें और उनका नाम लें। क्योंकि मैं स्वयं जब कार्तिक स्नान करती हूँ तो यही नियम अपनाती हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक महीने में ताजे पानी से स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आपके घर में ताजे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, रात का ठंडा पानी है, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इतना डालें कि वह ताजा पानी के समान हो जाए, तो आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्तिक स्नान करना चाहते हैं पर उनके घर में ताजे पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और रात का पानी, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है दीपावली के बाद से, तो रात का पानी ठंडा हो जाता है। तो वह स्नान करने में, मानिए अभी उन्होंने स्नान कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया और 4 दिन पीछे वह बीमार पड़ गए तो उनका कार्तिक स्नान तो छूट ही जाता है। इस वजह से आप थोड़ा सा गर्म पानी मिला सकते हैं, पर इतना मिलाइए कि वह ताजे पानी के समान ही हो जाए। तो आपके लिए जो सुविधाजनक हो आप उसी प्रकार से स्नान कर सकते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, वह आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से कार्तिक स्नान कर रहे हैं। पर आप जैसे भी स्नान करें, पवित्र नदियों का स्मरण और नाम जरूर लें, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। जल, धूप, दीप, रोली से तुलसी, पीपल, पटवारी को सींचना और पूजा करना बहुत जरूरी होता है। और कार्तिक महीने में सूर्यदेव की पूजा करना, सूर्यदेव को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। तो आप शिव परिवार की पूजा करेंगे, उसमें कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, नंदी, गंगा, इन सभी की पूजा एक साथ हो जाती है। तो आप शिव परिवार की पूजा भी जरूर करें। फिर कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। कार्तिक मास की सभी कहानियां सुननी चाहिए। पीपल, पटवारी, तुलसी, चटक बिंदा, लपसी तपसी, इन सभी की कहानियां सुनी जाती हैं, जो कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। फिर भगवान विष्णु का ध्यान, भजन, कीर्तन करना चाहिए। इन सब कार्यों को आप सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कार्तिक स्नान में क्या करें और क्या न करें। तो कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल आप नरक चतुर्दशी वाले दिन तेल लगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में तेल लगाना वर्जित है। कुछ चीजें हैं जिन्हें खाना वर्जित है। कुछ लोग हैं जो कार्तिक महीने में अपनी पसंद की कोई भी चीज छोड़कर नियम लेते हैं और जब उनका कार्तिक स्नान पूरा हो जाता है
तो उसी चीज का दान कर कर उसके बाद उस चीज को ग्रहण करते हैं। इस महीने में मूंग, मसूर, मटर, राई, उड़द, चना, लहसुन, प्याज, चावल, बैंगन, गाजर, मूली, दालें आदि नहीं खानी चाहिए और किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और जहाँ बुराई हो रही हो वहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना सुनना चाहिए। अब जानते हैं कार्तिक महीने में क्या करें। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को जमीन पर सोना चाहिए। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का मन ही मन जाप करना चाहिए और रात्रि में जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति कार्तिक स्नान भी नहीं कर रहा है उसे भी सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक सोने से व्यक्ति अपने पुण्यों को नष्ट कर रहा होता है और सूर्योदय से पूर्व उठने से व्यक्ति अपने पुण्यों को अर्जित कर रहा होता है। तो यदि आप कार्तिक स्नान भी नहीं कर रहे हैं तो कार्तिक महीने में हो सके तो सूर्योदय से पूर्व ही उठें। कार्तिक के महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब जो व्यक्ति कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। तो जो व्यक्ति कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें पचवीका कहते हैं, आप पचवीका का स्नान कर सकते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक किया जाता है। और यदि आप पचवीका का भी स्नान करने में असमर्थ हैं तो 3 दिन का स्नान किया जाता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का। आप उस स्नान को भी करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आप भगवान से विनती कर सकते हैं कि भगवान, मैं कार्तिक स्नान करने में असमर्थ हूँ पर आपकी भक्त हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया आप मुझे कार्तिक स्नान का पुण्य प्रदान करें। उसके बाद आप पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का उद्यापन कर सकते हैं। अब जानेंगे कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है वह पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीने का उद्यापन करता है। तो उद्यापन वाले दिन आप अपने किसी मान्य को जोड़े के साथ भोजन करा सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के बाद आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे दीजिए, जिसमें कि महिला को साड़ी, ब्लाउज, सुहाग का सामान और दक्षिणा ये देना जरूरी होता है और पुरुष को 5 कपड़े दान में दिए जाते हैं। उसके बाद आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाता है। तो यह बहुत सरल विधि है, आप इस तरीके से कार्तिक स्नान पूरा कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।